नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। 19 जून 1970 को राहुल गांधी पैदा हुए थे। आज 54 साल के हो गए। पप्पू की छवि से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और दो पदयात्राओं और कांग्रेस की बागडोर को जिस तरह से संभालकर राहुल गांधी आज चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि नरेंद्र मोदी बौने साबित हो गए हैं राहुल के मुकाबले। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने वाले 36% हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने वाले सिर्फ 32% हैं। कमोबेश यही स्थिति पूरे देश की है। खास करके उन राज्यों की यह स्थिति है जिन राज्यों में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की भारी जीत हुई है, चाहे वो दक्षिण के अनेक राज्य हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, या फिर उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि राजस्थान कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है और यहां के लोग, यहां के मतदाता राहुल गांधी में भावी प्रधानमंत्री की छवि देख रहे हैं। तो राहुल गांधी के 54वें जन्मदिन पर आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और राहुल गांधी को लंबी उम्र की दुआएं दिया। साथ ही प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ होने के लिए दुआएं दिया और उम्मीदें जाहिर किया। राहुल गांधी की छवि 2014 और 2019 में जैसी बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए हजारों लाख रुपए, लाखों हजार रुपए खर्च किए गए थे, ऐसा राहुल गांधी ने खुद ही अपनी पदयात्राओं के दौरान कहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैशाली में थे, नालंदा में थे, और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसके आधुनिकीकरण और नया विश्वविद्यालय बनाने के लिए वहाँ पर उद्घाटन कार्य चल रहा था। इस बीच नीतीश कुमार ने कांग्रेस की सराहना कर दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तरफ भौचक्के होकर के देखने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि आज का नालंदा विश्वविद्यालय बनने के लिए कांग्रेस के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और 2010 में नालंदा का विशेष विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो बिल लाया गया था वह यूपीए सरकार के अंतर्गत लाया गया था, और आज जब उद्घाटन का नंबर आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा श्रेय लेना चाहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। लेकिन उनके इस चाल को नीतीश कुमार ने पलट दिया। इससे कयास लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति नीतीश के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर विद्यमान है? क्या वह फिर से पलटी मार के इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं? हमें लगता है कि एनडीए सरकार, जिसे मोदी सरकार के नाम से जाना जा रहा है, मोदी मीडिया के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए गठबंधन सरकार को मोदी सरकार के रूप में, तीसरी शपथ के रूप में
3.0 के रूप में चिन्हित किया गया है। और मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां बताई जा रही हैं कि तीसरे टर्म में इन्होंने शपथ लेकर के नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को हार का डर नहीं है। हार के लिए उसके यहाँ आत्ममंथन जैसे या निराश होने जैसी बातें हैं तो, लेकिन उसे सीने में दबाए हुए हैं। लेकिन मुंह से जो जुबान निकल रही है, जो शब्दावली निकल रही है, उससे यही साबित करना चाहते हैं कि आज भी नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व के अवतारी हैं। लेकिन इस देश के लोगों ने अपना मत दे करके जाहिर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रियता राहुल गांधी की हो गई है। तो 54 साल के हो गए राहुल गांधी प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं और इस बीच उनके दाढ़ी के आधे से अधिक बाल पक भी चुके हैं। यानी अब राहुल गांधी में पप्पू वाली छवि दूर दूर तक नहीं है, बल्कि एक कद्दावर नेता, एक भावी प्रधानमंत्री की छवि उनमें देखी जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने दो पदयात्राएं आयोजित करके इस देश को नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि राहुल गांधी में एक चमत्कारिक परिवर्तन हो गया है। और उन्होंने हर नफरत के खिलाफ, हर सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ लड़ने के लिए जो जज्बा दिखाया है और एक तानाशाही अहंकारी प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने के लिए जो जज्बा दिखाया है, वह अपने आप में गौरतलब है। और इन्हीं चीज़ों के लिए आज राहुल गांधी की वाहवाही की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानने को तैयार नहीं हैं कि राहुल गांधी उनके सामने टिक पाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, इनका आईटी सेल भी मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई मुकाबला है। और यह अहंकार आज का नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले का अहंकार है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया और उसके आधार पर न्याय पत्र, घोषणा पत्र बना करके इस देश के लोगों को उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक राहत पहुंचाने का काम किया है। भले ही उसका फायदा नहीं मिल पाया कांग्रेस को पूरी तरह से, लेकिन इतना जरूर माना जाएगा कि आंशिक फायदा मिल चुका है। और इसी फायदे की वजह से आज नरेंद्र मोदी की सरकार एक बैसाखी वाली सरकार बनी है। लंगड़ी सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार को कर दिया है। और इस लंगड़ी सरकार को कभी भी उखाड़ फेंकने का जज्बा राहुल गांधी व्यक्त कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स नामक अखबार को इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ज़्यादा दिनों तक चलने वाली एनडीए सरकार नहीं है और एनडीए गठबंधन के अनेक नेता हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, हमारे संपर्क में है और यह सरकार कभी भी गिर सकती है। जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पहले ही कह चुके हैं कि वेट एंड वॉच, देखो और इंतजार करो, जैसे ही अवसर आता है वैसे ही सरकार बनाने की पहल की जाएगी। हमें सरकार गिराने के लिए कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यह सरकार अपने ही पापों से दब करके जल्दी ही गिर जाएगी। और इसके जो दो खास घटक दल हैं, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी अब भी चला करके नाराज कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा ही दिया आज नालंदा में। और इसके पहले उनकी चुप्पी और उनकी शांति से यही महसूस किया गया कि नरेंद्र मोदी
को गच्चा देना चाहते हैं। तूफान आने, जलजला आने के पहले की जो चुप्पी है, जो शांति है, वही आज दोनों घटक दलों में दिखाई दे रही है। और नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी के अनुसार मंत्रालयों का बंटवारा कर रहे हैं और अपनी मर्जी के अनुसार अब लोकसभा अध्यक्ष का पद भी खुद ही अपने पास रखना चाहते हैं। और दोनों गठबंधनों को की जो डिमांड है, उस डिमांड पर हामी भरने का काम अभी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। और अगर उन गठबंधनों को इसी तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा तो निश्चित रूप से यही दो गठबंधन निकट भविष्य में कुछ महीनों के अंदर मोदी सरकार को गिरा देंगे और इंडिया गठबंधन के पाले में आकर के पहल करेंगे नई सरकार, इंडिया की सरकार बनाने के लिए। और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा प्रधानमंत्री पद के लिए बढ़ चुकी है, तो उस समय अगर जब अवसर आता है तो जरूर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भले वह पद यात्रा में या चुनाव प्रचार के दौरान इनकार कर चुके हैं कि हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री पद के लिए भूखे होते तो 2009 में ही मैं प्रधानमंत्री बन गया होता। और लेकिन मैंने हमेशा इनकार किया है, प्रधानमंत्री पद की लालसा हमें कभी नहीं रही है। लेकिन जब सही वक्त आता है तो अपने आप ही लालसा और जिज्ञासा जागृत हो जाती है। और देश को बदलने के लिए, देश को अहंकार और तानाशाही से मुक्त करने के लिए अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं सरकार गिरने के बाद, तो यह देश के लिए एक शुभ लक्षण होगा और देश को विकासशील बनाने, विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल होगी। अगर निकट भविष्य में कुछ महीनों में सरकार नहीं गिरती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार पूरे 5 साल चल जाएगी। गठबंधन सरकार का हश्र नीतीश कुमार ने भी देखा है, नायडू ने भी देखा है। नायडू ने ही 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया था गठबंधन के तहत। एक बड़े गठबंधन के नाते होने के नाते इन्होंने जिस तरह से 1998 में गिराया था, तो 1998 का इतिहास 2024 में भी दोहराया जा सकता है अगर नायडू की वाजिब मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के बंटवारे से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के पद तक अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो नीतीश कुमार और नायडू चुप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी विपक्ष का नेता फिलहाल बनने जा रहे हैं। संसद का अधिवेशन 24 जनवरी से शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद 26 जून से को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा और 27 जून से अधिवेशन शुरू हो जाएगा। और इस बार का संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2014 और 19 की तरह कमजोर और लुंज पुंज नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली विपक्ष बैठा हुआ है। और इस विपक्ष को देख करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि यह विपक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष इस बार मजबूत है। उसे नरेंद्र मोदी अपने अहंकार और तानाशाही रवैये से खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसा कि 2024 के पहले 2019 के बाद इंडिया गठबंधन सहित तमाम विपक्षी दलों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कवायद की है। वह कवायद, वह ऑपरेशन लोटस अब नहीं हो सकेगा। तो राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बन जाएंगे तो राहुल गांधी का कद गृह मंत्री
अमित शाह के बराबर हो जाएगा। जो सुविधाएं मंत्रिमंडल के सदस्यों को, मंत्रियों को मिलती है कैबिनेट के, वही सुविधाएं विपक्ष के नेता को मिलती है। और जब नरेंद्र मोदी के सामने आंख में आंख डाल करके राहुल गांधी बैठेंगे तो वह पप्पू नहीं होंगे बल्कि एक राहुल गांधी होंगे, नेहरू खानदान की औलाद, जिन्होंने कि लगभग 60 सालों तक राज किया है और उस राज की शुरुआत फिर से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सरकार कमजोर होने के बाद उनकी ठसक चलती रहेगी 2014 और 2019 की तरह, और अगर उनकी ठसक पहले जैसे चलती रही और गठबंधन को नज़रअंदाज करके और विपक्ष पर निशाना साध करके विपक्ष पर ऑपरेशन लोटस, सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल करेंगे तो यह चीज़ न तो नायडू देख पाएंगे और न नीतीश कुमार देख पाएंगे। क्योंकि सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो माना जाएगा, जनता में माना जाएगा, 140 करोड़ लोगों के द्वारा माना जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन या विपक्ष के ऊपर हमला हो रहा है और उन्हें बेवजह जेल भेजा जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार भी हैं और नायडू भी हैं। बहरहाल ऐसी स्थिति आने की नौबत नहीं आएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अपनी बात को रखी है और उन्होंने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, यह अपने आप ही भरभरा करके गिर जाएगी, और अगर नहीं गिरेगी तो एनडीए के नेता उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने यह नाम नहीं बताया कि एनडीए के कौन से नेता और कितने नेता जुड़े हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर नीतीश की पार्टी के हैं या नायडू की पार्टी के हैं या अन्य घटक दलों के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता। संभव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हों, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दूरियां बढ़ी हैं, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, उसके तहत यही कहा जा सकता है कि आरएसएस प्रमुख के इशारे पर कई सांसद हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रभुत्व जमाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने व्यूह रचना किया है, उस व्यूह रचना और रणनीति का हिस्सा है कि जेपी नड्डा रिटायर्ड हो रहे हैं 30 जून को, अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है संघ प्रमुख के मोहन भागवत और आरएसएस। अगर मोदी की मर्जी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोदी की मर्जी का नहीं होगा, तो समझ लीजिए अगर आरएसएस के द्वारा बनाया जाता है अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, तो गुजरात लॉबी का इतिहास खत्म हो जाएगा और इन्हें कभी भी गुजरात भेजा जा सकता है, झोला उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात लॉबी ने 2014 से 24 तक जिस तरह से शिकंजा कसा और पार्टी पर अधिकार जमा लिया और पार्टी से बड़ा अपने को साबित किया, आरएसएस से बड़ा और संपूर्ण कायनात, सारी दुनिया और ब्रह्मा सृष्टि से बड़ा, कायनात का भगवान से भी बड़ा पद ओहदा हासिल किया नरेंद्र मोदी ने। इससे न तो आरएसएस खुश है और न भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं। कुछ चाटुकार और अंधभक्त टाइप के नेता जो गुजरात लॉबी के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं को लगता है कि नरेंद्र मोदी का कद ईश्वर से बड़ा हो गया है, राम लला से बड़ा हो गया है। राम लला की उंगली पकड़ करके 5.5 फुट के नरेंद्र मोदी और 2 फुट के रामलला अगर
चल रहे हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, जैसा कि फोटो और वीडियो वायरल किया गया था, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं और इनके कई चाटुकार मंत्री और नेताओं ने तो इन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार कहा। मंदिर ट्रस्ट, जिस मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या का राम मंदिर बनाया था, उसके प्रमुख चंपत राय ने तो खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं। और इन सब तमाम कवायदों के बाद नरेंद्र मोदी खुद भी कहने लगे कि वह बायोलॉजिकल नहीं हैं, वह अपने मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, वह तो आसमान से टपके हैं। तो प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का अहंकार और इनका तानाशाही रवैया लंगड़ी सरकार होने के बावजूद कम नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यह रवैया बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे रवैया बढ़ेगा वैसे वैसे आरएसएस भी नाराज होगा, बीजेपी के लोग भी नाराज होंगे और नीतीश और नायडू तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वह घड़ी आए कि नरेंद्र मोदी हमारी सारी मांगों को ठुकराएं और हम उनकी सरकार को गिराएं। तो जो कुछ चल रहा है आज भारत की राजनीति में, पहले ही कहा गया था कि 2024 का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं है। 1952 से लेकर के 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, लगभग 17 चुनाव हुए हैं, उन चुनाव से बिल्कुल अलग हट करके है 2024 का चुनाव। यह चुनाव या तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएगा, संविधान के मुताबिक चलेगा, या फिर संविधान को खत्म कर देगा। ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों को खत्म करने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान तक पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। और जो नरेंद्र मोदी सिंगोल लेकर के नए संसद भवन में पूरे संसद भवन का चक्कर लगाए थे साधु संतों के साथ, और उन्होंने सिंगोल के माध्यम से यह जाहिर कर दिया कि वह लोकतंत्र को राजतंत्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है। तो राजतंत्र का मतलब कि हिंदू राष्ट्र, और वह हिंदू राष्ट्र जब उन्हें बनते हुए नहीं दिखाई दिया और इन चुनाव में उन्हें संविधान को लेकर के मुंह की खानी पड़ी है, बड़ी हार हुई है, तो लौट करके आए और संविधान को माथे से लगा लिया और संविधान पर सजदा करने लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। राहुल गांधी जो कुछ चाहते थे उसका 50% हिस्सा पूरा हो गया। सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ है कि अब संविधान लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं रह गया। अगर 2019-2014 की तरह नरेंद्र मोदी भारी मतों से जीत करके आते, 400 पार कर जाते या 370 पार कर जाते, तो निश्चित रूप से कुछ ही महीनों में संविधान खत्म हो जाता, मनुस्मृति लागू हो जाती और हिंदू राष्ट्र बन जाता। लेकिन इस आपात स्थिति से राहुल गांधी ने भारत को निजात दिलाया है और उनका यही कद्दावर स्वरूप भारत को बदलने का काम कर रहा है। और भारत अब हिंदू राष्ट्र बन करके अंधविश्वास, पाखंड और मनुस्मृति की ओर नहीं, बल्कि वह भारत अब विकसित भारत बनने की दिशा में ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक अधिकार, उनकी गणना करा करके 63% ओबीसी को उनका हक अधिकार देने और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम राहुल गांधी करेंगे। 5 न्याय और 25 गारंटियों के तहत इस देश के 140 करोड़ लोगों को कायाकल्प करने का काम राहुल गांधी करेंगे अब नरेंद्र मोदी युग लगता है कि बीत चुका है और राहुल युग आने वाला है या आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।